Today's recipe is very special because in this recipe you can know how to cook, how to freeze chicken nuggets with easy and simple method. सबसे पहले तो आप जानेंगे कि चिकन नगेट्स बनाते कैसे हैं जिसका टेस्ट इतना लाजवाब हो कि उसका क्या कहना। दूसरा आप जानेंगे कि इनको फ्रीज कैसे करते हैं और अंदर तक इनका टेक्सचर जूसी कैसे होता है। और अरे भाई सीक्रेट क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरे ये व्लॉग में आपको वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले तो थोड़ी सी ताख़ीर की आपसे माजरत करते हैं क्योंकि बच्चों के पेपर हो रहे हैं, इसलिए बहुत मुश्किल से टाइम लगता है। तो अब रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अल्लाह ताला के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए चिकन का कीमा, जो हमने ले लिया है हाफ के जी, बारीक और बहुत ही बारीक चाहिए आपको। तो साथ में हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ले ली है 2 चम्मच, जीरे धनिया का पाउडर ले लिया है 2 चम्मच, मजीद आपको सोया सॉस चाहिए 2 चम्मच, 2 चम्मच ही आपने सिरका लेना है। इसके अलावा आपको चाहिए होगी ब्लैक पेपर 2 टेबल स्पून, रेड चिली यानी सुर्ख मिर्च 2 चम्मच, 2 चम्मच आपने बेसन ले लेना है, नमक आप अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं, 1 चम्मच व्हाइट पेपर और 1 चम्मच आपने ओरिगेनो लेना है। मज़ीद आपको चाहिए होगा 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और फिर आपको 1 कप ब्रेड क्रम्स लेने हैं, जो कि आप आम घर में भी तैयार कर सकते हैं। तो अब चलें इस कीमे को, जिसको हमने अच्छे से बारीक सा पीस लिया हुआ है, उसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स 1 बाय 1 ऐड करते हैं और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि तमाम कीमे में तमाम इंग्रेडिएंट्स का अरोमा अच्छे से जज़्ब हो जाए। हम वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके किचन में अमूमन पाए जाते हैं, कुछ भी हमने एक्स्ट्रा नहीं लिया। अब ब्रेड क्रम्स आपने कैसे तैयार करने हैं, तो उसके लिए आपके पास अगर पापे हैं तो उनका चूरा बना लें, या फिर ब्रेड है तो उसको थोड़ा सा खुश करके आप ग्राइंड कर लें, तो ज़बरदस्त से ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। तो अब ये तमाम मसाले मिक्स करने के बाद आपने 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल लेना है और उसको भी ऐड कर देना है इस चिकन के कीमे में। फिर आपने लेनी है स्लेब, उस पे आपने हाफ मिक्सचर उठाना है, उसको रखना है उसके ऊपर और फिर बेलने की मदद से अच्छी तरह से बेल के आप इसको ज़रा फ्लैट कर लें। तो फ्लैट करने के बाद जो कि रफ साइड है वो आप नाइफ की मदद से काट सकते हैं और काटने के बाद फिर आप इनको पीसेस में डिवाइड कर लें। अब आपने इनको शेप क्या देनी है, ट्रायंगल, स्क्वायर या सर्कल, जो भी आप अपनी मर्ज़ी के साथ दे सकते हैं। यहाँ हम इसे स्क्वायर शेप देते हैं और फिर हम इस आपको बताते हैं कि इसकी विड्थ आपने कितनी रखनी है। साइज आप इसका इतना रख सकते हैं कि जो कि आपको उठाने में आसानी लगे, और क्योंकि ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है कि अंदर तक ये फिर कुक नहीं होगा, और ना ही आपने बहुत पतला रखना है। अब आप फिर अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि इसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए जो एग्जैक्ट है। तो अब आपको बताते हैं वो खास ट्रिक जिसके साथ पाएंगे इसका टेस्ट लाजवाब। तो एक तो सबसे पहले आपने अगर इसे फौरी फ्राई करना है तो फिर आप एक डिश में रखें, लेकिन ये गलती मत कीजिएगा कि आपने नगेट्स के ऊपर नगेट्स रख दें, इस तरह से ये जुड़ जाएंगे और फिर अच्छे नहीं बनेंगे। तो उसके लिए एक तह लगाने के बाद आप इसके ऊपर टिश्यू पेपर रखें और फिर उसके ऊपर दूसरी तह लगा लें। तो टिश्यू पेपर की बजाय आप अखबार का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि किस तरह हमने तमाम नगेट्स को सेट कर लिया है डिश में। अब आप इनको आधा घंटे फ्रिज में रखें और फिर उसके बाद आप इन्हें फ्राई करें, तो पाएंगे बहुत ही मज़े का टेस्ट। तो फ्राई करने के लिए आपको चाहिए होंगे एग, तो वो आप अपने नगेट्स के हिसाब से ले सकते हैं, 1 लें या 2 लें। फिर अगर आप चाहें कि आपके नगेट्स की आउटर लेयर भी स्पाइसी हो, तो उसके लिए आप एग को बीट करते हुए इसमें कुछ नमक, कुछ ब्लैक पेपर, कुछ वाइट पेपर और चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, और फिर 1 से 2 चम्मच आपने दूध ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। तो अब आप देख रहे होंगे कि आपके नगेट्स जो हैं वो अच्छे से सेट हो चुके हैं और ये टाइट हो चुके हैं। तो अब आपने इन नगेट्स को डिप करना है एग में, और इनकी लुक को और भी खूबसूरत टच देने के लिए आपने ब्रेड क्रम्स के साथ ही इसको कोट करना है। तो ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करने के बाद आपने इसे अगर फ्रीज़ करना है, तो अब आपको बताते हैं कि आप इन्हें प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। तो आपने इस स्टेज पे इन नगेट्स को प्रिजर्व करना है। आपने एक रेयर टाइट बॉल लेना है, उसमें आपने नगेट्स की तह लगानी है, फिर से आपने टिश्यू रखने हैं, फिर उसके ऊपर आपने नगेट्स रख देने हैं और इस तरह से फुल बाउल को कवर करने के बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन रख देने हैं और इसे आप रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में तकरीबन 2 माह के लिए। आपके नगेट्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो फिर जब दिल चाहे निकालें और फ्राई करें और ऐश करें और मज़े उड़ाएं। तो अब पैन रख दिया है हमने चूल्हे पे, उसमें घी डाल दिया है। तो फ्राई करने का प्रोसेस भी आपको बता देते हैं कि फ्राई आपने जब करने हैं तो यहाँ आपने ख़ास ट्रिक ये इख्तियार करना है कि नगेट्स को ऐड करने के बाद आपने इसे कवर कर देना है जस्ट 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट के हीट अंदर ही जज्ब होने की वजह से आपके नगेट्स अंदर तक अच्छे
से गल जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे और फिर जब इनकी एक साइड गोल्डन हो जाए तो फिर आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है। और साइड चेंज करने के बाद जब दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए, यानी कि आपकी मर्ज़ी का कलर आ जाए, तो फिर आप स्ट्रेनर लें और उसकी मदद से इनको निकाल लें। तो फिर आप फाइनली इन्हें सर्व कर लें। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त नगेट्स हमारे तैयार हैं, जो कि आपके सामने है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी सिंपल और बहुत ही आसान लगी होगी और बहुत पसंद आई होगी। तो फिर फीडबैक देना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो चलिए अब टेस्टिंग करते हैं। माशाल्लाह से इतना मज़े का टेस्ट है ना कि उसका जवाब नहीं। हर मुश्किल आसान हो जाती है अल्लाह ताला को याद करने से, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें, क्योंकि जो दुआ कबूलियत में वक्त लेती है फिर वो कबूल हो जाने पर वक्त ही बदल देती है। अल्लाह हाफिज़।